अब हम लोग ये जानेंगे कि रेकी की विधि द्वारा कैसे चिकित्सा करते हैं। लेकिन इसके पहले ये जानना ज़रूरी है, रेकी की हीलिंग पद्धति को हम कैसे सीख सकते हैं। रेकी द्वारा हीलिंग सीखने के लिए एक छोटा-सा प्रशिक्षण, एक ट्रेनिंग होता है जिसे अट्यूनमेंट कहा जाता है। इस अट्यूनमेंट को मास्टर, जो भी रेकी मास्टर होता है, वो अपने शिष्य को देता है, अपने स्टूडेंट को देता है। ये अट्यूनमेंट क्या होता है और रेकी का प्रशिक्षण किस तरह से होता है, इसको हम लोग जानेंगे। देखिए, रेकी का प्रशिक्षण 2 तरह से होता है, एक ट्रेडिशनल रेकी द्वारा और दूसरा मॉडर्न रेकी से। ट्रेडिशनल रेकी जो डॉक्टर उसुई साहब ने स्टार्ट किया था, फिर बाद में इसमें बहुत सारे चीज़ जुड़ते गए, बहुत सारे सिंबल्स वगैरह जुड़ते गए और इसके बाद मॉडर्न रेकी बना। दोनों रेकी में फ़र्क नहीं है, एनर्जी वही है, कॉस्मिक एनर्जी ही है, रेकी की ऊर्जा ही है। फ़र्क इसके ट्रेनिंग में होता है। जब हम ट्रेडिशनल विधि से रेकी का ट्रेनिंग लेते हैं तो हमें हर लेवल के लिए 4 अट्यूनमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब रेकी में लेवल क्या होता है, ये पहले थोड़ा समझ लें। तो रेकी में, ट्रेडिशनल रेकी की जब हम बात करते हैं तो ट्रेडिशनल रेकी में 3 डिग्रियां होती है। रेकी लेवल 1, रेकी लेवल 2, रेकी लेवल 3। रेकी लेवल 1 में टच हीलिंग होता है, इसमें हीलर और हीली। हीलर वो होता है जो हीलिंग कर रहा है और हीली वो होता है जिसको हीलिंग कर रहा है। हीलर हीली को टच करके रेकी चिकित्सा के पद्धति से हीलिंग करता है और उसको रोग मुक्ति में मदद करता है। इसी कारण से रेकी लेवल 1 को, फर्स्ट डिग्री को टच हीलिंग भी कहते हैं। सेकेंड डिग्री रेकी, जो रेकी लेवल 2 है, उसमें हीलर टाइम और स्पेस से फ्री हो जाता है। हीलिंग करने के लिए उसको किसी भी फिजिकल बॉडी की ज़रूरत नहीं होती है। वो रिमोट हीलिंग कर सकता है, एक जगह से बैठे बैठे दूसरी जगह पर रेकी की ऊर्जा को भेज सकता है, हीलिंग कर सकता है। और थर्ड डिग्री जो रेकी होता है, जिसको रेकी मास्टर कहते हैं। अब हम लोग मॉडर्न रेकी की बात करते हैं। मॉडर्न रेकी में कुछ एडिशनल सिंबल्स को जोड़ के अटेनमेंट के प्रोसेस को छोटा कर दिया गया है। छोटा मीन्स कि जब ट्रेडिशनल रेकी से हम अटेनमेंट लेते हैं तो हर लेवल के लिए हमें 4 अटेनमेंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब हम मॉडर्न रेकी से उसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो एक अटेनमेंट में ही एक लेवल कंप्लीट हो जाता है। दूसरी बात यह होती है कि मॉडर्न रेकी का कॉन्सेप्ट में रेकी के लेवल्स कुछ बढ़ जाते हैं। इसमें फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, फिर रेकी 3 है जिसको हम लोग मास्टर हीलर कहते हैं, फिर रेकी 3B जिसको रेकी मास्टर कहते हैं, फिर रेकी ग्रैंड मास्टर बनता है। फर्स्ट डिग्री जो रेकी होता है वो ठीक वैसा ही है जो ट्रेडिशनल रेकी का है, मतलब कि इसमें भी टच हीलिंग से आपको काम करना है। सेकेंड डिग्री में आप टाइम और स्पेस से फ्री हो जाते हैं, आप रेकी को रिमोटली सेंड कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं। डिस्टेंस में बैठे हुए लोगों को आप हीलिंग कर सकते हैं, इसको डिस्टेंट हीलिंग भी कहा जाता है। रेकी 3 है, मास्टर हीलर कहलाता है। रेकी 3B रेकी मास्टर कहलाता है। ये मॉडर्न रेकी की मैं बात कर रहा हूँ। तो 3B रेकी मास्टर कहलाता है। वो रेकी 1 और रेकी 2 को ट्रेनिंग कर सकता है। मतलब वो जो 3B रेकी मास्टर होता है मॉडर्न रेकी सिस्टम से, वो रेकी फर्स्ट डिग्री रेकी और सेकंड डिग्री रेकी लोगों को सिखा सकता है। फिर लास्ट में जो रेकी ग्रैंड मास्टर होता है वो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, 3A और 3B और ग्रैंड मास्टर सभी को ट्रेनिंग दे सकता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि कौन व्यक्ति रेकी का प्रशिक्षण दे सकता है। जैसा कि अभी मैंने बात किया रेकी के डिफरेंट लेवल्स की, तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपको रेकी 1 या रेकी 2 में ट्रेनिंग लेना है तो आपको एक रेकी मास्टर ट्रेनिंग दे सकता है। आज के टाइम में मॉडर्न रेकी को ही ज़्यादा फॉलो करते हैं लोग,
क्योंकि इसमें एक अटेनमेंट में काम हो जाता है और इसमें बहुत सारा रेडीमेड सिंबल भी रहता है, पर्पस बेस्ड। तो आज के समय में मॉडर्न रेकी के प्रोसेस को ही मैक्सिमम आदमी फॉलो करता है। अब ये सवाल है कि रेकी प्रशिक्षण कौन दे सकता है, तो आप समझ गए होंगे कि रेकी का प्रशिक्षण रेकी मास्टर या रेकी ग्रैंड मास्टर दे सकता है। रेकी किसी जाति, धर्म या संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं होता है, इसलिए रेकी मास्टर किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का हो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अगर रेकी मास्टर किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी संप्रदाय का है और उसमें ज्ञान और योग्यता है, तो आप उससे ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके बाद आता है कि कौन व्यक्ति रेकी सीख सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि रेकी मास्टर का कोई जाति, धर्म या संप्रदाय नहीं होता है, उसी तरह रेकी सीखने वाले का भी कोई जाति, धर्म या संप्रदाय नहीं होता है। किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी संप्रदाय का आदमी हो, वो रेकी सीख सकता है। रेकी की जो ऊर्जा होती है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, ये जाति, धर्म, संप्रदाय और समय के बंधन से मुक्त है। इसलिए रेकी मास्टर भी किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का हो सकता है। रेकी सीखने वाला भी किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का हो सकता है। सीखने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई भी आदमी रेकी की ट्रेनिंग लेकर रेकी हीलिंग कर सकता है और अपने जीवन को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकता है। इसी के साथ हम सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।